सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या की कथा सुनाएंगे। 5वीं महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी। भैरवी 10 महाविद्याओं देवियों में 5वीं देवी हैं। देवी का यह भैरवी स्वरूप अत्यंत भी भयंकर है, जो देवी काली के समान है। देवी भैरवी भगवान भैरव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शिव का विनाशकारी रौद्र रूप है। भैरवी को दुर्गा सप्तशती में चंडी के नाम से वर्णित किया जाता है, जिन्होंने चंड मुंड नामक 2 दैत्यों का वध किया। हिंदू पंचांग के अनुसार भैरवी जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। देवी भैरवी के 2 भिन्न भिन्न स्वरूप के साथ चित्रित किया जाता है। देवी भैरवी का एक स्वरूप देवी काली के समान है। देवी को शमशान में एक बिना सिर वाले शव के ऊपर विराजमान दर्शाया गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वह त्रिशूल, तलवार तथा राक्षस का कटा हुआ मस्तक लिए हुए हैं, तथा उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। एक अन्य स्वरूप में देवी भैरवी को देवी पार्वती के समान दर्शाया जाता है। इस स्वरूप में देवी भैरवी सहस्त्रों उगते सूर्य के प्रकाश से दीप्तिमान प्रतीत होती हैं। देवी भैरवी चतुर्भुज रूप में विराजमान रहती हैं और वह 2 हाथों में पुस्तक तथा माला धारण करती हैं। उनकी शेष 2 भुजाएं अभय मुद्रा एवं बरत मुद्रा में रहती हैं। देवी कमल पुष्प के ऊपर सुशोभित रहती हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में एक पौराणिक कथा का वर्णन आता है कि एक बार महाकाली के मन में फिर से गोरा होने का विचार आया। वह फिर से कोरा रंग पाना चाहती थी। अब इसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जब महादेव काली को अपने सामने नहीं पाते तो चिंतित हो जाते हैं और देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद उन्हें देवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह तो उत्तरी सुमेरु में प्रकट होंगी। महादेव के आदेश के अनुसार नारद देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। उत्तरी सुमेरु पहुंचने पर नारद ने देवी के सामने महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना ऋषि रूप प्रकट किया, अतः त्रिपुर भैरवी महाकाली की छाया से प्रकट हुई। रुद्र तंत्र के अनुसार सभी महाविद्याओं में भगवान शिव की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी महाकाली का ही रुद्र रूप है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुरा संसार के तीनों लोकों भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक में व्याप्त बुराई और अराजकता का अंत करती हैं। त्रिपुरा का अर्थ है तीनों लोक और भैरवी का अर्थ है भय को दूर करने वाली देवी। इन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। कुछ पौराणिक कथाओं में त्रिपुर भैरवी को महाकाली और माँ तारा देवी का संयोजन माना जाता है। वे महाकाली की उग्रता और तारा की करुणा का सम्मिश्रण है, जिससे वे त्रिपुर भैरवी देवी बनती है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। उन्हें अक्सर लाल वस्त्र में सुसज्जित किया जाता है और उन्हें मुख से ज्वाला प्रकट होती है। उनकी आंखें उग्रता से भरी रहती हैं और माँ त्रिपुर भैरवी का वाहन सिंह है, जो उनकी शक्ति और शाह का प्रतीक है। माँ त्रिपुर भैरवी अपने शत्रुओं का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इसलिए तांत्रिक साधक इनके मंत्रों और यंत्रों का उपयोग अपनी विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। भैरवी की साधना अशरीरी शक्तियों एवं शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्ति प्रदान करने हेतु की जाती है। संयोग, सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम विवाह एवं शीघ्र विवाह हेतु भी
देवी की पूजा आराधना की जाती है। बोलिए त्रिपुर भैरवी देवी की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है, इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायव्य होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है, उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।